अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा सा हैप्पी भी है कि टीचिंग लाइफ में मैंने जितने बर्थडेज सेलिब्रेट किए हैं ना, शायद ही इतना मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी मैंने कभी किए हूँ। ऑनेस्टली मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। चाहे कोई मेरे स्टूडेंट का हो, चाहे घर में किसी का हो, फैमिली में किसी का हो, मैं हर बर्थडे को एक स्पेशल डे समझती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की कहते हैं ना कि बर्थडे पे हम एक साल ज़िंदगी का तो लॉस कर चुके होते हैं, हम उसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि नो, दैट्स द डे देन वी came into this beautiful world, so we should celebrate it with happiness and gratitude. So इसलिए मैं अपने हर स्टूडेंट का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हो, पेपर्स चेकिंग हो या रिजल्ट हो या मीटिंग्स हो या कोई भी इवेंट हो, मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं जब बच्चे खुश हो जाते हैं। एंड ऑनेस्टली सब बच्चे इतना हैप्पीली स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जिस बच्चे का बर्थडे नहीं भी होता ना उस मंथ में, तो वो कहते हैं कि टीचर मेरा इस मंथ में बर्थडे है, और वो फिर हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। खैर इस अक्टूबर के मंथ में ना मेरे क्लास के काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी सचमुच रियल में उनका बर्थडे था, तो वो हमने सारे सेलिब्रेट किए। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में वो एक्साइटमेंट मैं देखती हूँ ना, जब वो कहते हैं मिस जब मेरा बर्थडे है ना, आपने मुझे विश किया, मुझे गिफ्ट होगी, दैट मोमेंट इज जस्ट मेक माई डे। एंड टीचिंग लाइफ जो बहुत ही हैक्टिक होती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, यही होती हैं हमें हमेशा याद रहती हैं, जो इस दिन को खूबसूरत बना देती हैं। तो मैं जो ना वो बड़ी खुशी बच्चों को सेलिब्रेट करती हूँ। और अभी इस मंथ मेरी क्लास के कोई 3 बच्चों का बर्थडे स्टार्टिंग वीक में था, अक्टूबर की स्टार्टिंग वीक में। तो आज ज़ैनब का बर्थडे था। इसी कुछ दिन पहले मेरी क्लास में एक और बच्ची थी, इंशा, उसका भी बर्थडे था। जब हमने ज़ैनब का बर्थडे सेलिब्रेट करने की ना, जैसे मैंने सब चीज़ें ओपन की, पहले मैंने जब मुझे काम करवा लेती होती हूँ ताकि ना वर्क कंप्लीट हो जाए, वर्क भी मिस ना हो। और इसके बाद फिर मैं डेकोरेशन करती हूँ। वैसे मैंने अपनी क्लास में ना एक पूरा थीम रेडी किया हुआ है, जो जहाँ पे मैं इजीली किसी बच्चे का बर्थडे हो तो मैं इजीली वहाँ पे ना डेकोरेशन में हुई हो तो मैं आराम से बर्थडे पर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं चाहती हूँ कि सबका सेम जा रहा होता है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना थोड़ा सा चेंज भी डेकोरेशन कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने चेंज की थी। और अभी थोड़े दिन पहले रोहान का बर्थडे भी गुजरा था, इंशा का भी गुजरा था। सो मैंने आज तीनों को गिफ्ट दे दिए थे, बिकॉज उन दिनों में बहुत बिजी थी, मैं गिफ्ट दे नहीं सकी थी। तो आज मैंने तीनों को दे दिया। ज़ैनब की बर्थडे पे ना ज़ैनब जो लाई हुई थी स्नो वाला बॉक्स, ये टूटा हुआ था। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया ये टूटा हुआ था। फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैं गई अपने परफ्यूम की बॉटल के ऊपर से वो उतारा, और फिर मैंने उसके साथ इसको चलाया। और फिर सब बच्चों ने इतना इंजॉय किया। स्नो को तो हम वैसे इंजॉय करते हैं, मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट तो मेरे से ज़्यादा करते हैं। तो हमने जल्दी से मैंने पहले ज़ैनब की सारे फ़ोटो शूट किया ताकि ज़ैनब की सारी पिक्चर्स बन रही अच्छी सी। फिर मैंने सारी क्लास को बुलवाया और फिर केक कट किया। और जब लिटरली जैसे हम लोग केक कट करती हूँ ना मैं, तो सारे बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं केक को ललचाई नज़रों से, जैसे फर्स्ट टाइम देखा हो। और कभी मुझे लगा कि ना उसको चाट भी रहे होते हैं। भाई ये क्या करूँ मैं, छोटे बच्चों का ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो मुझे इतना अच्छा ही खाती है उन्होंने, लेकिन ये बच्चों की हैबिट होती है, बस ये करते हैं, उनकी नेचर होती है ये है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद जो है ना आप सबको मैं जी भर के खिलाऊंगी, और सबको मैं खिलाती भी हूँ। इवन कि हमारे क्लास में ना किसी और का केक आता है तो मैं तब भी सारे बच्चों को केक खिलाती हूँ। और सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट जो होता है ना वो यही होता है जब बच्चे बार बार केक को देख रहे होते हैं और क्या होते हैं कि मुझे सबसे पहले मुझे ये वाला पीस चाहिए, मैंने ऊपर से ये वाला खाना है, मुझे स्पून से नहीं खाना, मुझे ऐसे खाना है, या मुझे स्पून दे दो। मुझे छोटी छोटी बातें होती हैं, इतना तंग भी करती है, मैं वो तंग आती हूँ उस टाइम पे। और फिर ना मैं बच्चों की वीडियोस भी बनाती हूँ। मैंने इनको एक प्रोजेक्ट दिया था वेकेशंस में, जिसमें सारा अबाउट माई सेल्फ लिखा था। तो वो मेरे अब इतना काम आ रहा है कि मैं जब भी बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो मैं उस पिक्चर से कहती हूँ कि अपने आप को डिस्क्राइब करो, अपने बारे में बताओ। तो वो अपने प्रोजेक्ट को सामने रखते हैं और फिर अपनी सारी फेवरेट चीज़ें बताती हैं। तो मैं अभी आपसे शेयर भी करती हूँ, आप लोग सुने और देखिए कि कितना अच्छा लगता है इस तरह से। तो यही होता है कि ये टीचर्स के लिए भी एक टिप है कि अगर आप लोगों के बच्चे जो है ना जिनका बर्थडे आप सेलिब्रेट करती हैं, उनसे सिर्फ सेलिब्रेशन ना किया करें, उनके साथ ना उनसे कुछ पूछा करें कि वो कितने साल के हो गए हैं, हाउ ओल्ड आर यू, और फिर उनके क्या एम्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं, बट दे वांट टू बी, मतलब कुछ बच्चे चाह रहे होते हैं वांट टू बी अ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, जो भी तो उनकी विशेज़ होती हैं वो सब चीज़ें आप कैप्चर कर लो कि उस साल बच्चे ने ये एम किया था कि नेक्स्ट ईयर मैं 3 नंबर लेके आऊँगा, या नेक्स्ट ईयर मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ूँगा। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उनके याद रखने वाली होती हैं, तो हम उनको कैप्चर कर सकते हैं। सो ये अगर एक टीचर करे तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। टीचर एक सेलिब्रेशन भी करवा लेगी, साथ साथ उनकी मेमोरीज भी अपने पास सेव कर लेगी।
एंड यू नो गाइस, अक्टूबर का मंथ जो होता है ना, ये वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मंथ में एक तो गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं, और एक ऑटम फॉल सीज़न आता है। मतलब एक ऑटम फॉल का सीज़न जब हम दिल चाह रहा होता है कि हम वो ना उस साइड पे चले जाएँ, गिलगित वाले साइड पे, वाह कितना खूबसूरत होता है ना वो वाला। और वहाँ पे तो सही वाला पता चलता है कि भाई ऑटम सीज़न आ चुका है। हर तरफ ऑरेंज ऑरेंज जो रेस्ट कलर की चीज़ें हो जाती हैं, ट्री इतने खूबसूरत हो जाते हैं। खैर हम भी अपने स्कूल को ना ऑटम सीज़न बनाएंगे बहुत जल्द। I am a girl. My name is Anna Fatma. I am 5 years old. I read in class foundation 3. My school name is Step School. Country name is Pakistan. This is all about me. Hope you like it. He is my Baba. He is my Nana. He is my Mama. And she is my Mama. And this is me. Wow, nice family. This is my painting. Wow, beautiful painting. My और गाइस, अक्टूबर का मंथ मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी होता है कि इस मंथ में टीचर डे आता है। तो ऑनेस्टली मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय किया था टीचर डे पे, बिकॉज बच्चों ने इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट्स लाए थे, इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें की थी कि खुद को सेलिब्रिटी फील हो रहा था। मतलब बच्चों ने इतने ही खूबसूरत गिफ्ट लाए थे, कलरफुल कार्ड्स, फ्लावर, चॉकलेट्स, सब कुछ इतना प्यारा था और इतने प्यार से उन्होंने दिया था। जब मैं घर आई हूँ ना तो मैंने सब गिफ्ट ओपन किए थे एंड बिलीव मी, हर एक का जो गिफ्ट था ना उसके साथ एक फीलिंग जुड़ी हुई थी। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी मुझे और उन्होंने बहुत संभाल के रखी हैं। और वो कार्ड्स पर रखे हुए छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे मैसेज, मिस यू आर द बेस्ट टीचर एंड वी लव यू एंड ये सब पढ़ के ना दिल खुश हो गया था। और अभी भी मेरे पास इतने फ्लावर्स हैं जो कि बच्चों ने दिए थे, वो सब थोड़े से ड्राई हो गए हुए हैं, लेकिन सच में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उनको फेंकूं, क्योंकि वो फ्लावर्स नहीं है, वो बच्चों का प्यार है। और कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे दुनिया के सबसे प्योर सोल होते हैं, वो दिल से प्यार करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और शायद इसीलिए ना टीचिंग लाइफ इतनी इमोशनल और इतनी रिवॉर्डिंग होती है, बिकॉज इसमें जो प्यार होता है ना वो बिल्कुल दिल से होता है, वो हम किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहे होते हैं। ये एक नेचुरल सी फीलिंग्स होती हैं जो टीचर को अपनी स्टूडेंट से हो जाती हैं, स्टूडेंट को अपनी टीचर से हो जाती हैं। मतलब वो उसको टीचर को ना अपनी मम्मा की तरह लेते हैं और हम भी उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लेते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें कोई भी कमी रहे, उनमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट हो। हम हर तरफ से मैं उनको टोक होते होंगे ये चीज़, और हम गाइस को ऐसे नहीं करना, वैसे बैठना है, ऐसे बोलना है। और अगर कोई मेरी क्लास से पाए मेरे बच्चे को, मेरे स्टूडेंट को कोई कुछ कह देना कि आपके स्टूडेंट ने ऐसे किया, तो आपको सच बताऊँ और इसलिए मुझे इतना बुरा लगता है ना, इतना मेरा बैड फील होता है कि ऐसे होता है मेरी इन्फेक्ट किया हो कि मतलब मेरे स्टूडेंट ने ऐसे किया, बिकॉज मैं उनको बुरी तरह से हर चीज़ सिखा रही होती हूँ। अगर वो कोई मिस्टेक कर भी देना तो मुझे लगता है कि नहीं, उनकी मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो हमारे लिए ना वो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो हमारे बच्चों की तरह से होते हैं, हमें उनसे दिल से प्यार होता है। और बच्चों को भी चाहे यही चीज़ पता होती है तो वो अपनी टीचर से उनके बहुत ज़्यादा उनको दिल से लगाव होता है, वो उनकी फेवरेट टीचर हो जाती हैं। और हमें एक ऐसा ही टीचर बन के बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि हम उनके एक रोल मॉडल हों। जैसे हम हैं वो हमारी तरह आने कॉपी करते हैं, तो वो एक हम उनके सामने बस अच्छी बातें करें, जैसे हमको सिखाएं, कोई ऐसी चीज़ ना सिखाएं जिससे कि वो हमें देख के वैसे ही बन जाएं और वो उनके लिए अच्छी ना हो। सो मैं इन सब मोमेंट्स को अपने पास मेमोरीज़ के तौर पे संभाल कर रखती होती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं जो हमारे दिन को स्पेशल बनाती हैं। सो गाइस, होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर इस तरह की और बातें आप सुनना चाहते हैं तो मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे मुझे फॉलो कर लें, बिकॉज मैंने वहाँ पे UK बेस्ड अकाउंट बनाया है और उस पर मुझे फॉलोअर्स चाहिए। प्लीज़ मुझे जल्दी से वहाँ पे फॉलो कर लो और मेरी वीडियोज़ को वॉच करो, और जल्दी जल्दी मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जल्दी जल्दी से मुझे यूट्यूब के अलावा टिकटॉक की जो मेरा अकाउंट है ना, UK बेस्ड अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट टीचर्स लाइफ हब, उसको जल्दी से फॉलो कर लो और वहाँ पे मज़े मज़े की टिप्स देखो। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ मुझे चेंज आना चाहिए या मुझे कैसा कंटेंट दिखाना चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं उस तरह की वीडियो लेकर आऊँगी वहाँ पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।